नमस्कार। मौसम चलावाज चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम, क्या स्थिति बनी रहेगी और क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं, ये भी देखते हैं। और आगामी दिनों में मौसम की स्थिति कहाँ कहाँ ज़्यादा खराब रहने वाली है। अलग अलग राज्यों में बारिश बढ़ने वाली है जैसे जैसे 28 मार्च का समय आएगा। फिलहाल देखते हैं देश भर की जो स्थितियाँ है मौसमी प्रणालियों की। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर एक सर्कुलेशन उभर रहा है। पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों पर भी एक सर्कुलेशन की स्थिति और एक पश्चिमी विक्षोभ का असर वहां से शुरू हो चुका है। वहां पर एक पश्चिमी विक्षोभ की उपस्थिति दर्ज होने लगी है हिमालयी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर। एक पूर्वी राजस्थान के आसपास सर्कुलेशन की उभरती हुई स्थिति दिखाई दे रही है दलदली क्षेत्रों पर। मध्य महाराष्ट्र के इलाकों के आसपास भी एक सर्कुलेशन देखा जा रहा है। और वहीं उत्तरी केरल पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी देखें एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। ट्रफ की स्थितियां बन रही हैं मध्य महाराष्ट्र के आसपास से लेकर केरल तक की स्थिति की ओर। पूर्वी राजस्थान के आसपास से लेकर उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी ट्रफ की स्थिति बन रही है। और इधर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से अरब सागर की ओर भी एक हल्के प्रभाव की ट्रफ की स्थिति बन रही है। वहीं आगामी दिनों के दौरान देखें तो एक और पश्चिमी विक्षोभ 29 तारीख के आसपास से लेकर भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि, अंधड़ तूफान की गतिविधि, तेज बारिश, हिमालयी राज्यों में कहीं कहीं बर्फबारी की गतिविधियाँ, इस प्रकार का मौसम देखे जाने की संभावना है। इधर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों पर समुद्री क्षेत्रों पर सतही पर प्रति चक्रवाती हवाओं के घेरे बने हुए हैं और एक एंटी साइक्लोन की स्थिति यहाँ पर महाराष्ट्र के आसपास से लेकर देखी जा रही है, जो कि अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे खिसक जाएगी। उसके बाद जेट का झुकाव होगा और ये दक्षिण भारत तक जेट का झुकाव देखा जाएगा और कई जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक देखी जाएगी। और उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर लगभग 8 अप्रैल के मध्य भी बार बार मौसम खराब होने के साथ ही मध्यम तेज कहीं कहीं जोरदार मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना। उसके बाद देखें तो लगभग 15-16 अप्रैल आते आते भी मौसम की स्थितियाँ इसी प्रकार बीच बीच में WT के प्रभाव वाली कभी शुष्क मौसम, कभी धूप छाँव, कभी खंड वर्षा, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिलने जैसी संभावना रहेगी। वहीं पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई मौसमी स्थितियाँ देखें तो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में 38.13 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आज का 19.02 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 52.74% रहा। न्यूनतम आर्द्रता 40% रही। वायु दबाव 1006 मिलीबार। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों की संभावनाओं में देखें तो राजस्थान के पश्चिमी, उत्तर मध्य इलाकों तक घने बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी बौछार की स्थिति, कुछ जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं भी बन रही हैं। एकाधिक स्थानों पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्रों में मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना, मेघ गर्जन, बिजली चमक की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं हैं। जैसे जैसे बाड़मेर, बालोतरा उत्तरी भागों से लेकर जोधपुर और जो नागौर के क्षेत्र है वहाँ से उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे घने बादल, कहीं बूंदाबांदी बौछार, कहीं हल्की मध्यम वर्षा, और जैसे जैसे उत्तरी राजस्थान पर जाएंगे तो वहाँ मध्यम तेज खंड वर्षा, ओलावृष्टि की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इस प्रकार की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जो मैप बना हुआ है उसके अनुसार, हालांकि ये 90% इसी मैप के अनुसार की स्थितियाँ देखने को मिलेगी, लेकिन 10% संभावनाओं में देखें तो सांचौर, जालोर से लेकर बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों की और उत्तर पश्चिमी गुजरात के इलाके, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान की ओर भी कहीं की खंड वर्षा, मेघ गर्जन छोटे इलाकों में होने की संभावना, बादलों की आवाजाही के साथ और कहीं कहीं घने बादल छाने की संभावना रहेगी। जो कि आप देख रहे हैं कि विशेषकर उत्तरी राजस्थान के आसपास वर्षा की गतिविधियों की ज़्यादा संभावना है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, संगरिया, सदुलशहर, करणपुर, केशव सिंहपुर, रायसिंह नगर, साथ ही सूरजगढ़ से लेकर पल्लू और आसपास के कई भाग हैं जहां इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं देखने को मिलने की संभावनाएं विजयनगर सहित, अनूपगढ़ सहित देखने को मिलने की बन रही हैं। इधर महाजन, छतरपुर, पुगल और जो खाजूवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, रावला मंडी, घड़साना, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावनाएं
देखने को मिलने की संभावना है। कुछ जगहों पर खंड वर्षा हल्की मध्यम तो कई इलाके घने बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क या बौछार वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। बाकी ज़्यादातर यहाँ पर जो है घने बादलों की आवाजाही का दौर बीकानेर संभाग के मध्य से उत्तर की ओर और कहीं तेज बारिश की गतिविधि भी संभव है, विशेषकर बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास। दक्षिणी जो पंजाब के क्षेत्र हैं, पंजाब के जो विशेषकर मलोट, फाजिल्का, अबोहर और मुक्तसर साहिब से लेकर आसपास के सटे क्षेत्र हैं। इसके अलावा जयपुर भरतपुर संभाग में देखें तो बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, चूरू के आसपास से लेकर कुछ सरदार शहर और इसके अलावा बीकानेर के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से बीकानेर, देशनोक और यहाँ पर श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, घने बादलों की आवाजाही। और तारानगर, राजगढ़, रतनगढ़ से लेकर झुंझुनू, सीकर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इन क्षेत्रों की और बादलों की आवाजाही। विशेषकर जयपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर, नागौर के आसपास के सटे हुए, चूरू से सटे हुए क्षेत्र हैं, डीग और जयपुर के क्षेत्र हैं, जहाँ घने बादल, छोटे-मोटे स्थान में कहीं बौछार, फव्वार, हल्की खंड वर्षा संभव है, बूंदाबांदी संभव है। इसके अलावा भरतपुर संभाग के इलाकों में मौसम फिलहाल कोटा संभाग, उदयपुर संभाग में शुष्क बना रहेगा। बादलों की आवाजाही जरूर हल्के, कभी मध्यम बादल और कहीं कहीं पहाड़ों के आसपास घने बादल बनने के साथ ही मेघ गर्जन और छुटपुट खंड वर्षा की स्थिति देखने को मिलने की संभावना है, जो कि बिल्कुल नाम मात्र है। इधर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, शाहपुरा, सलूंबर इन क्षेत्रों में अधिकतर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। हालांकि दोपहर के आसपास से लेकर शाम होते होते कई जगहों पर बादल बनते हुए दिखाई देंगे पहाड़ों में, और ये बादल कई जगहों पर जो है छोटे-छोटे स्थानों के इक्का दुक्का या फिर कह सकते हैं एक गांव से दो गांव के बीच में मेघ गर्जन, बिजली चमक और कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां बना सकता है। इस प्रकार की संभावना यहाँ पर बन रही है गर्मी के कारण। इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे जोधपुर संभाग के, लेकिन फिर भी जैसलमेर, बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, साथ ही पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट है, यहाँ पर कुछ जगहों पर भाप तहसील से लेकर खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें कुछ जगहों पर जो है मेघ गर्जन, बिजली चमक और ये केवल 10% तक क्षेत्र यहाँ पर संभव है कुछ खंड वर्षा के रूप में। बाकी ज़्यादातर भाग शुष्क बने रहेंगे और आने वाले दिनों के दौरान तेज़ बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग के इलाकों में यहाँ पर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी से लेकर पाली, जालोर, सिरोही होते हुए कई इलाकों में देखने को मिलेगी, सांचौर से लेकर, जिसकी जानकारी आगे लगातार आपको देते रहेंगे। इधर नागौर, कोचामन, डिंडोना, रेंगना बेल्ट से लेकर अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद इन क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा 40 से लेकर 50-55 मिलीमीटर वाली वर्षा भी दर्ज होने की संभावना 28-29 मार्च से लेकर 5-6 अप्रैल के मध्य दिखाई देगी, जिस पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल देखें तो आज जो है बीकानेर संभाग के हिस्से जरूर जो है उत्तरी भाग है, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ के, जिसमें वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज वर्षा के रूप में भी कुछ जगहों पर होने की संभावना, मेघ गर्जन, बिजली चमक, कुछ ओलावृष्टि के रूप में होने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।